कृष्णा नगर में कमलनाथ नाम का एक धनी सेठ रहता था। वह अपने शहर का सबसे धनी व्यक्ति था। कमलनाथ अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे मनीष के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। एक दिन सुमित्रा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। बेटा, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गई। तुम मेरी इतनी चिंता ना किया करो। मुझे पता है ये बीमारी मेरी जान ले लेगी। तुम अपने करियर पर ध्यान दो बेटा। इतना कहकर सुमित्रा मर जाती है। माँ आंखें खोलो माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। सुमित्रा के जाने के बाद मनीष बहुत दुखी रहता था। कुछ दिन बाद कमलनाथ अपनी दूसरी शादी लता से कर लेता है। लता मनीष से बहुत प्यार से बातें करती थी। बेटा मनीष, ऐसे बाहर मत जाओ। स्वेटर पहन लो, बाहर बहुत ठंडी है। कमलनाथ लता और मनीष का प्यार देखकर बहुत खुश रहता था। मनीष को कॉलेज की एक लड़की माही से प्यार था। वो दोनों पार्क में बैठकर खूब बातें करते थे। माही, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी इतने दहेज नहीं दे पाएंगे जितना तुम्हारे घर वाले चाहते हैं। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम उसकी चिंता ना करो। चलो आज ही मंदिर में शादी कर लेते हैं, फिर हर कोई मान जाएगा। माही और मनीष मंदिर में शादी कर लेते हैं। माही को लेकर मनीष घर आता है। कमलनाथ और लता यह देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, पिताजी, ये माही है। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। मुझे इससे प्यार था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। ठीक है बेटा, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बार बात तो करना चाहिए था। मैं खुद ही तुम दोनों की शादी करा देता। खैर कोई बात नहीं, बहू को अंदर ले जाओ। कमलनाथ मनीष की शादी से खुश था, लेकिन लता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन बाद, यहाँ बैठी बैठी सिर्फ टीवी ही देखती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? घर में कितनी गंदगी फैली हुई है, लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं। माही चुपचाप काम करने चली जाती है। लता अब कोई काम नहीं करती थी। वह पूरा दिन बैठकर टीवी देखती और सारा काम माही से करवाती थी। एक दिन खबर आई कि माही के पिता का तबीयत बहुत खराब है। माही लता के पास आती है। माँ जी, मेरे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है। मुझे घर जाना होगा। नहीं, तुम नहीं जा सकती। अगर तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है तो जाओ, लेकिन दोबारा कभी भी इस घर में कदम मत रखना। माही को सिर्फ अपने पिताजी के बारे में चिंता हो रही थी, क्योंकि वो माही के सगे पिता नहीं थे। वो माही को सड़क से उठाकर लाए थे। माही लता की बात मानकर अपने पिताजी से मिलने चल देती है। वह चलते चलते थक जाती है। उसे बहुत प्यास लगी रहती है। उसे पास में एक कुआं दिखता है। वह कुआं के पास जाती है, उसमें देखती है, तब बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि कुएं में पानी नहीं था और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी कुएं में से तेज रोशनी निकलने लगती है। वह फिर देखती है, तब हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी के साथ ढेर सारे हीरे थे। कुएं में से आवाज आती है, ये सारे हीरे तुम्हारे हैं। तुम्हारे आंसू कुएं में गिरते ही हीरे बन गए।
अब तुम इसे ले जा सकती हो। माही सारा हीरा लेकर अपने पिताजी के पास पहुंचती है। वह देखती है उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह सब उस जादुई कुएं का कमाल है।